सुंदरकांड में युद्ध के अनेक रोचक और चिंतन योग्य प्रसंग हैं। इसके पहले कि हम उन प्रसंगों की चर्चा करें, हम जानें कि श्री रामचरितमानस में सर्वाधिक फलदायक सौंदर्य बोध कराने वाला कांड है सुंदरकांड। इसमें वर्णित युद्ध के प्रसंग आत्मचिंतन योग्य हैं। युद्ध क्या है, युद्ध क्यों है, युद्ध कैसा है, इन बातों को हम सुंदरकांड से भली भांति समझ सकते हैं। सुंदरकांड में पहला युद्ध सिंहिका से हुआ। जब वे समुद्र पार कर रहे होते हैं, समुद्र के ऊपर उड़ने वाले जीवों की छाया पकड़कर समुद्र में रहने वाली मकड़ी अपना ग्रास बना लेती। यह छल उसने हनुमान जी से भी किए। हनुमान जी को समझ ही नहीं आया उनके साथ आखिर हो क्या रहा है। जब हनुमान जी को पता चला, वे तत्काल नीचे आए और उस मकड़ी का वध किया। आधुनिक विज्ञान पर गौर करें तो यह मकड़ी आज के रेडार का उदाहरण है। जो काम मकड़ी करती थी, आज बड़े बड़े रेडार करते हैं। इसे छाया युद्ध भी कहा जाता है। किसी भी कुशल योद्धा को छाया युद्ध को समझना बेहद जरूरी है। यह भी युद्ध का एक प्रकार है। चालाक दुश्मन इसका प्रयोग करता है। छाया युद्ध के भिन्न भिन्न प्रकार हैं। लद्दाख सीमा पर चीन की कुटिलता भी इसी का एक प्रकार है। वह उस स्थान पर जहां शस्त्रबंदी का अनुपालन करना है, चीन ने भिन्न तरीके से भारतीय सेना के जवानों पर प्रहार किया। जैसे ही चीन की इस छाया युद्ध नीति का भान हुआ, भारतीय सैनिक भी चौकन्ने हुए। भारतीय सेना के जवानों ने अपनी वीरता दिखाई। भले ही चीन इस युद्ध में मारे गए जवानों के विषय में चुप है, लेकिन विश्व स्तरीय सूत्र बतला रहे कि चीन सेना के 40 से अधिक जवान मारे गए हैं। सुंदरकांड में दूसरा युद्ध लंका प्रवेश के समय लंका की रक्षा में तैनात लंकनी से हुई। हनुमान जी ने मुष्टिका प्रहार कर उसे आहत किया। इस तरह अशोक वाटिका में रावण सेना की एक टुकड़ी को परास्त किया। इस युद्ध में रावण का पराक्रमी पुत्र प्रहस्त भी मारा गया। सुंदरकांड का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रसंग है लंका दहन। रावण ने हनुमान जी की पूंछ पर आग लगवा दी। इसका परिणाम यह हुआ कि हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी। यह युद्ध के इतिहास में प्रथम सर्जिकल स्ट्राइक का अनूठा उदाहरण है।